Hello everyone, I welcome you all again and let's get started today's newspaper। तो देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या है। फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर द न्यूज़, देन वी विल गो फॉर द एडिटोरियल। तो देखते हैं कि आज के न्यूज़ में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो पहली जो आपकी आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो हमारा हाथरस केस हुआ था वही है शिफ्ट केस टू दिल्ली। जो केस है वो दिल्ली को शिफ्ट किया जाए और सेज हाथरस विक्टिम्स ब्रदर। उस जो हाथरस 19 साल की जो लड़की थी उसका एलिजिडली रेप हुआ था और असॉल्ट हुआ था जिसकी डेथ हो गई। तो उसके भाई ने क्या बोला है कि केस को दिल्ली को सौंपा जाए और साथ ही में ये भी बोला है कि उसकी पूरी फैमिली को दिल्ली में सौंपा जाए और नौकरी का इंतज़ाम किया जाए, ये सब ढूंढे जाए। तो उन्होंने ऐसा बोला है ना। तो आगे चलते हैं और क्या है। अगला है हमारा जो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है आज की, मोदी जी ने बोला हुआ है वो क्या है कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थित मूल्य, मतलब कि एमएसपी होता क्या है। एमएसपी वो होता है, मान लो कि गेहूं का अभी धान का उत्पादन हुआ, अब कहीं धान बिक नहीं रहा है, कोई नहीं खरीद रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक एमएसपी फिक्स करती है कि इतने पे अगर कोई किसी ने नहीं खरीदा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उतने में खरीद लेगी वो, है ना। अगर कोई नहीं खरीदता है तो एमएसपी ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज़्यादा ही रखा जाता है, कम नहीं रखा जाता। तो उन्होंने क्या बोला, एमएसपी की जो एमएसपी क्या है, मुख्य बात क्या है कि चाबी है टू इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी। जो इंडिया की फूड सिक्योरिटी है, खाद्य सुरक्षा है, उसकी एक की है। ऐसा किसने बोला है, शेष पीएम ने बोला है ना। तो कमेटी आपको बनी थी, आपको सभी को पता है, इस पर हमने एक बार चर्चा भी की थी अच्छे से। जो किसान जो बिल आए थे 3, उन्हीं से रिलेटेड है। यहीं से ऊपर भी न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या क्या है न्यूज़ में। तो चलिए देखते हैं कि खेल जगत की न्यूज़ में क्या है। डिकॉक, क्विंटन डिकॉक जो हैं बॉलर, क्विंटन डिकॉक कॉमा लगा हुआ है, बॉलर्स हेल्प एमआई मुंबई इंडियंस पीट केकेआर। मतलब मुंबई इंडियंस ने किसकी मदद से, डिकॉक की मदद से और बॉलर्स की हेल्प से केकेआर को हराया एंड रिगेन टॉप स्पॉट। पहले दिल्ली कैपिटल्स हो गई थी अभी बीच में, ये फिर से टॉप पर आ गए। आगे चलते हैं, अगला क्या है। अगले है जॉनसन सेज, बोरिस जॉनसन, ये क्या हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, कहाँ के है ना, ये आपके ब्रिटेन के। तो बोरिस जॉनसन सेज प्रिपेयर फॉर नो डील ब्रेग्जिट, मतलब वो तैयार हैं किसके लिए, नो डील ब्रेग्जिट। वो करना ही नहीं चाहते, किसी भी चीज़ तरह के डील वो नहीं करना चाहते। और कैंसिल टॉक्स, उन्होंने ये भी, मैंने इसमें पढ़ा तो यही मिला कि उन्होंने बोला कि इट्स नो, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ टॉकिंग एनी मोर, कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने जो टॉक थी, जो मीटिंग थी, उसको भी कैंसिल कर दिया। आगे देखते हैं रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। रिहैबिलिटेशन का मतलब सेंटर्स बनाए जाते हैं, जैसे ड्रग्स वगैरह जो लेते हैं या जो बहुत सारा जो ड्रग्स लेते हैं या जो गांजा वगैरह जो भी पीते वगैरह हैं, है ना। तो मतलब नशे वाली चीज़ें हैं, तो जो जिनसे छुटकारा पाने के लिए रिहैबिलिटेशन मतलब सेंटर बनाए जाते हैं, है ना, उनके ठहरने के लिए सेंटर बनाए जाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है फॉर टेरर रिक्रूट्स इन द वर्क्स, है ना। जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने बोला है कि अगर इसको भी पढ़ने के बाद यही पता चला मुझे कि इसमें क्या था, ये कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर में जो टेरर रिक्रूट्स हुए हैं, अगर वो हथियार डालना चाहते हैं, छोड़ेंगे, तो उनको रिहैबिलिटेशन सिस्टम सेंटर में भेजा जाएगा और फिर उनके ऊपर काम किया जाएगा ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सकें अगर वो चाहेंगे तो, है ना। अगला है, किसने बोला है भाई, ठीक है, मिस्टर राहुल ने बोला हुआ है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान हैंडलिंग कोविड-19 बेटर सेज राहुल। राहुल जी का मानना है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ये अच्छे तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं कोविड-19 की जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, पैंडमिक हुआ, इसको अच्छी तरह से हैंडल कर पा रहे हैं बजाय कि इंडिया। ऐसा राहुल ने बोला है, ठीक है, जो कांग्रेस के लीडर हैं। एंटी खालिस्तान एक्टिविस्ट गन डाउन इन पंजाब, मतलब जो खालिस्तान क्या है, जैसे कश्मीर को मांग कर रहे हैं कि उनको अलग राज्य, अलग एक तरह से क्षेत्र ही उनका बना दिया जाए। इसी तरह पंजाब में खालिस्तान है, वहाँ पर भी टेररिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, उनका पंजाब को अलग कर दिया जाए। वो खालिस्तान वाले ऐसी मांग करते हैं। तो उन्हीं का जो एंटी है, मतलब जो खालिस्तान के अगेंस्ट में था, जो एक्टिविस्ट था, है ना, उसको गन डाउन, उसको मार दिया गया। और ये शौर्य चक्र के अवॉर्डी भी थे, मतलब काफ़ी अच्छे थे, और इनकी डेथ हो गई, है ना। किसी ने जो क्या नाम है, शूट कर दिया इनको। फॉर 4th डे दिल्ली सीज ओवर 3
1000 न्यू केसेस, नए 3000 केसेस दिल्ली में देखने को मिले। अगली हमारी न्यूज़ क्या है? अगली है कि दिल्ली उड़ीसा एप्लीकेंट्स स्कोर 100% इन नीट, है ना। मतलब कि जो नीट का भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या हुआ कि दिल्ली और उड़ीसा के जो एप्लीकेंट्स थे, जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने 100% स्कोर किया है नीट 2020 में, है ना। यहीं से ये भी देख ले, सेलर्स टर्न सेवियर्स ड्यूरिंग हैदराबाद डिल्यूज, है ना। तो मैंने आपको कल ही बताया था डिल्यूज पर था कि डीलिंग विद डिल्यूज हैदराबाद पर था, तो उसी उन्होंने बोला कि सेलर टर्न सेवियर, मतलब पहले वो सेलर थे, नाव वगैरह चलाते थे, उसके बाद क्या बने वो उसके बाद वो सेवियर्स बने। सेवियर्स का मतलब बचाने लगे लाइफ किसकी? ड्यूरिंग हैदराबाद डिलीज, मतलब जो डिलीज, मतलब जो बाढ़ आई उसको, उसी के चक्कर में, मतलब काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया, है ना। अगला लिखा हुआ है कार सेल्स अप 28.9% इन सितंबर। सब सितंबर में क्या हुआ है कि जो कार का सेल है, बिक्री है, कितनी बढ़ी? 28.9% तक बढ़ी है ना। आगे चलते हैं, आगे न्यूज़ में क्या है? ये भी काफ़ी अच्छी है। मतलब दिल्ली जब भी ठंडी आना स्टार्ट होती है, प्रॉब्लम फेस करती है। मैंने आपको बताया कि एयर क्वालिटी को लेकर, तो वही स्टबल बर्निंग क्या होता है? इसमें धान कटा, धान कटने के बाद जो उसका पुआल बची, तो उसको क्या करते हैं? जला देते। क्यों? तो वही उन्होंने बोला स्टबल बर्निंग जो है, जस्टिस लोकूर एंड स्टबल बर्निंग, जस्टिस लोकूर एंड स्टूडेंट्स टू सेव एनसीआर, है ना। एनसीआर जो आपका दिल्ली वाला क्षेत्र है, तो नॉर्थ सेंट्रल रीजन, उसी की बात कर रहे हैं कि स्टबल बर्निंग पर कौन कौन काम कर रहा है? जस्टिस जो रिटायर्ड हैं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, है ना। ये क्या, जस्टिस लोकूर एंड स्टूडेंट, उनकी मदद से एनसीआर को बचाया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा कि कैसे स्टबल बर्निंग से निपटा जाए। क्योंकि स्टबल बर्निंग की यही मानना है कि स्टबल बर्निंग से पोल्यूशन फैलता है, लोग सांस नहीं ले पाते हैं दिल्ली में, है ना। तो नाउ वी आर गोइंग फॉर द टुडेज एडिटोरियल। और आज का जो एडिटोरियल है वो ये जो कश्मीर पर ही बेस्ड है, जो आप 2 दिन से न्यूज़ में पढ़ पा रहे कि महबूबा मुफ्ती और ये जो अब फारूक अब्दुल्ला, ये लोग मिल रहे हैं। वहाँ की पार्टियाँ क्या हो रही हैं कि मीटिंग कर रही हैं, किसके लिए? टू रिस्टोरिंग जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस। मतलब कि हुआ क्या था, मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ। इसके पीछे क्या था कि 4 अगस्त 2019 में, पिछले साल यानी 4 अगस्त को हुआ ये था कि जो 370 था उसको हटा देगा। अब 370 क्या था? 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है जो क्या करता है कि जो कश्मीर है उसको विशेष प्रावधान देता है, विशेष राज्य का दर्जा देता है। उसका संविधान भारत के जो बाकी के राज्यों के साथ संविधान था उससे उसका अलग था, अभी नहीं है। 5 अगस्त 2019 में ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने, एनडीए ने इसको ख़त्म कर दिया, वहाँ से हटा दिया। स्पेशल जो स्टेटस उसको मिलता था उसको ख़त्म कर दिया, हटा दिया। एब्रोगेशन ऑफ 370 वहाँ हो गया, है ना। अब क्या हुआ है कि 14 महीने के बाद महबूबा मुफ्ती, जो उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया था, डिटेंशन सेंटर में रखा गया था, कि मतलब उनके ऊपर नज़रबंदी रखी गई थी कि वो किसी से मिल नहीं सकती, क्योंकि अगर ये इनको हाउस अरेस्ट नहीं किया जाता, ये लोग कैंपेन करते, वहाँ अभियान चलाते और वायलेंस होती, क्योंकि 370 हटना इतना आसान नहीं था, इतनी दिनों से चला आ रहा था। तो ये क्या चाह रहे हैं कि 370 फिर से आए। अब 370 में इनका क्या फ़ायदा? 370 में इनका फ़ायदा ये कि इनका संविधान अलग था, है ना, इनको स्पेशल प्रोविजंस मिले थे। तो इसमें बहुत लोगों का नुकसान था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 370 में कि अगर वहाँ की लड़की भारत के अन्य राज्यों से शादी कर लेती है तो उसका जो विशेष प्रावधान है वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर वहाँ का लड़का इंडिया के बाकी स्टेट के साथ शादी करके लेके जाता है लड़की, तो उसको स्पेशल प्रावधान मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ की लड़की अगर बाहर के लोगों के साथ शादी कर लेगी तो उसके जो अधिकार है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब देखो कि कश्मीर में कितनी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का मतलब है कि इन लोगों का मानना है कि 370 नहीं हटना चाहिए था, लेकिन ज़्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि 370 हटने से चीज़ें सही हो जाएंगी, है ना। आप पढ़ने के बाद अपना कमेंट दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि 370 हटना चाहिए था या नहीं चाहिए था, है ना। इवन आपको जानकारी के लिए आपको पता ही होगा, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ कि 370 होने की वजह से वहाँ पर क्या था कि जो वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ थे, दलित थे, उन लोगों को फिक्स कर दिया गया था कि वो लोग सफाई का काम ही कर सकते हैं, बड़ी पोस्ट कोई नहीं ले सकते। ऐसा 370 में था, है ना। मतलब वहाँ के जो प्रावधान में था। तो आप सोचो कि मतलब एक
अच्छे अच्छे नाम, जो मतलब वेल एजुकेटेड लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, है ना, लेकिन उनके पास शिक्षा होने के बाद भी, टैलेंट होने के बाद भी वो हायर पोस्ट पे नहीं जा सकते थे। सिर्फ सफाई वाले काम में जो उनको फिक्स्ड पोजिशन, लोअर पोजीशन थी, उन्हीं पर उनको थी फिक्स कर दिया गया था। तो ये कौन सा, मतलब आई डोंट थिंक कि इट इज़ जस्टिफाइड नहीं है, मुझे नहीं लगता, है ना। अब ये लोग क्या चाह रहे हैं कि फिर से 370 वहाँ आ जाए, है ना। अब अच्छा, वहाँ आप ज़मीन भी नहीं खरीद सकते थे, आप ज़मीन भी खरीद सकते हो। और वहाँ पर आपको अगर सेनाएं जाती थी या कुछ भी होता था, जो टेररिस्ट अटैक्स होते थे, तो पहले की अपेक्षा कम हो रहे हैं, चीज़ें वहाँ सुधर रही हैं, है ना। मुझे ऐसा लगता है। बाकी अब आपका जो ओपिनियन हो ज़रूर भेजिएगा कि आपको क्या लगता है 370 हटने से कैसा रहा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैलीज वाइज, मतलब जो वैली, वही कश्मीर की बात करके कश्मीर की आवाज़ की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर लोगों को सुना जाए, वो क्या चाह रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान दिया। तो वही उन्होंने बोला वैलीज वॉइस, वैली किसको, वही कश्मीर को, है ना। द सेंटर मस्ट रेस्पेक्ट, सेंटर को जरूर सेंटर को चाहिए कि वो क्या करे, आदर करे वॉइसेस, वहाँ के जो वॉइसेस का मतलब लोग, आवाज़ें वहाँ के, ऑफ रीज़न एंड मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब मध्यस्थता होती है ना। तो मतलब सिंपल वर्ड्स में बोले इन कश्मीर, कहने का ये क्या चाहते हैं कि सेंटर जो केंद्र है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट है, वो जो कश्मीर में लोग हैं, जो वहाँ की पार्टियाँ हैं, उनकी बात को सुने, है ना। बेसिक इसका मतलब ये है ना। तो थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये राज यहाँ से, है ना। चलिए, द अनाउंसमेंट जो हुआ है क्या, ऑन थर्सडे को बाय 5 रीजनल पार्टीज एंड CPI, है ना, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना। अब ये हैं, ये लोग कम्युनिस्ट वाले, कम्युनिस्ट पार्टीज, अब इनको क्या बोलें आप, आपको कभी टाइम मिले तो आप पढ़िएगा कम्युनिस्ट पार्टीज क्या चाहते हैं, है ना। तो द अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट घोषणा हुई ऑन थर्सडे को 5 रीजनल पार्टीज जो थी, वहाँ की जो क्षेत्रीय 5 पार्टियाँ थी, और CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना, जिसके कन्हैया कुमार नेता हैं, कन्हैया कुमार, है ना, और सीताराम येचुरी भी हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जो थर्सडे को घोषणा हुई 5 जो क्षेत्रीय पार्टी थी उनकी, ऑफ द फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, मतलब निर्माण करेंगे ऑफ द फॉर्मेशन पीपल अलायंस, है ना, कि जो पीपल अलायंस किसके लिए, गुपकार डिक्लेरेशन, इन लोगों से एक डिक्लेरेशन घोषणा पत्र साइन करवाया गया था 4 अगस्त 2019 को, है ना। तो उसी के तहत एक क्या है, एक ग्रुप मतलब एक अलायंस समझौता उन्होंने किया है, टू फाइट करने के लिए फॉर द रेस्टोरेशन, मतलब रेस्टोरेशन पुनः स्थिति में लाने के लिए, फुल स्टेटहुड, मतलब जो पहले स्टेटहुड उसको राज्य का दर्जा मिला था वही दर्जा मिले, एंड स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, मतलब विशेष जो उसको क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो संवैधानिक जो विशेष दर्जा उसको मिला था जम्मू कश्मीर को, इज़ वन दैट हैज़ ऑल्सो कोइंसिडेड विद द रिलीज ऑफ फॉर्मर, जो पूर्व जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, आफ्टर 14 मंथ्स इन डिटेंशन, मतलब उनको 14 महीने तक नज़रबंद करके रखा गया था, है ना। अब इसका पूरे का मतलब कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालो द अनाउंसमेंट ऑन थर्सडे, और फिर इज़ निकालो, इज़ वन ऑफ दैट हैज़ ऑल्सो कोइंसिडेड का मतलब है कि संयोग बना उसी के साथ, दैट रिलीज ऑफ फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर, फॉर्मर का मतलब रिलीज़ का मतलब उनको छोड़ा जाना, फॉर्मल का मतलब भूतपूर्व जम्मू कश्मीर की जो चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती, आफ्टर 14 मंथ्स इन डिटेंशन, मतलब 14 महीने के बाद जो महबूबा मुफ्ती को छोड़ा गया है, एक तरफ उनका छूटना, दूसरी तरफ एक समझौते का बनना कि वो जो जम्मू कश्मीर है उसकी स्थिति को फिर से, वो उसके राज्य को जो पुनः जो दर्जा उनको पहला मिला था वैसे ही करेंगे, उसके लोग फिर से, है ना, इकट्ठा हुए हैं, ऐसा हुआ है। आगे चलते हैं। द गुपकार डिक्लेरेशन, ओके, द द वेयर वी आर, द गुपकार डिक्लेरेशन, मतलब जो गुपकार समझो घोषणा थी बाय दीज पार्टीज, इन पार्टियों के द्वारा ऑन अगस्त 4 अगस्त को 2019 में, हैड एंटिसिपेटेड, है ना। वो एंटिसिपेट का मतलब था समझ लेना, है ना, अनुमान लगा लेना। समझ गए थे द सेंटर्स मूव, राज्य का जो मूव है, कदम है, टू रिपील का मतलब क्या होता है, एब्रोगेशन, मतलब ख़त्म करना, निरस्त करना क्या,
जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस द नेक्स्ट डे, है ना, एंड वोव टू फाइट फॉर इट्स प्रोटेक्शन। मतलब कि जब 4 अगस्त 2019 को इन लोगों से गुप्कार का जो डिक्लेरेशन था उस पर साइन कराए गए, तब ये लोग समझ गए, एंटीसिपेट कर लिए थे कि सेंटर कुछ ना कुछ करेगा, है ना। तो उसी के और 4 को कराए, 5 को हटा दिया गया, है ना। और तो उसी टाइम पर उन्होंने क्या वोव्ड मतलब कसम खाई कि टू फाइट, लड़ेंगे किसके लिए, प्रोटेक्शन, किसकी सुरक्षा के लिए, कश्मीर के, और किस लिए, उसको स्टेटस दोबारा दिलाने के लिए, है ना। ये अगला, जम्मू एंड कश्मीर आल्सो लॉस्ट इट्स स्टेटहुड। जम्मू कश्मीर ने खुद का जो स्टेटहुड था, विशेष राज्य का दर्जा था, उसको खो दिया, है ना। द एनसी नेशनल कांग्रेस, द पीडीपी वहाँ जो जिसकी महबूबा मुफ्ती हैं वो, है ना, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये सारी पार्टीज़ हैं, आवामी नेशन कॉन्फ्रेंस एंड द जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट एंड सीपीआईएम हैव नाउ, इन सब पार्टीज़ ने क्या नाउ रीटरेटेड, बार बार जोर देकर बोला है, देयर अर्लियर प्लेज, जो पहले की उनकी क्या थी, प्रतिज्ञा थी कि हम रेस्टोरेशन करेंगे वहाँ पर, पुनः स्थिति को जो बहाल करेंगे, स्थिति को कैसे बहाल करेंगे, मतलब बहाल करवाएंगे किससे, कि उनको पुनः फिर से दर्जा मिले, उसके लिए, है ना। आवामी एतिहाद पार्टी एंड पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, इन लोगों ने भी क्या टू हैव डिक्लेयर्ड, इन सभी ने भी डिक्लेयर कर दिया है देयर सपोर्ट, अपने सपोर्ट को, किस सपोर्ट में, कि कश्मीर को फिर से पुनः स्पेशल राज्य का दर्जा मिले। द कमिंग टुगेदर मतलब साथ में आना, है ना। द कमिंग टुगेदर फॉर द रिवाइवल, फिर से बहाल, रिवाइवल, सॉरी, द कमिंग टुगेदर ऑफ द राइवल, जो वहाँ पर विरोधी पार्टियाँ भी थी वो भी साथ में आ गई हैं, है ना। रीजनल पार्टीज इज स्ट्रेंज, विचित्र है, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण है, दिस इज नो इलेक्ट्रल अलायंस, और ये कोई चुनावी समझौता नहीं है ना, बट अ पॉलिटिकल मीटिंग पॉइंट, एक राजनीतिक मीटिंग है ऑन स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर के जो दर्जा है उसके ऊपर लेकर। मतलब कई सारी पार्टियां जो थीं सब विरोधी पार्टियां थी, लेकिन जैसे ही राज्य पर मतलब उसकी पुनः स्थिति को लाने के लिए विरोधी पार्टियां भी शामिल हो गई, एक साथ आ गई हैं, एक साथ गुट बना लिया है ना। आगे, इट इज़ ओके, जस्ट वेट, हाँ, ये it is with the center and reflection of increased Kashmiri alienation, मतलब it is सॉरी इट इज़ रिजल्ट ऑफ परसेप्शन, है ना। परसेप्शन का मतलब होता है कि अनुभव करना, जान लेना, है ना। तो इट इज़ द रिजल्ट, ये किसका परिणाम है, परसेप्शन का, अनुभव का, दैट पॉलिटिक्स इन जम्मू कश्मीर इज़ अ फेस ऑफ क्या होता है, फेस ऑफ को बोल करते हो सामना करना, निपटना, है ना, किससे, उन्होंने क्या बोला, इट इज़ द रिजल्ट, है किसका परिणाम है, परसेप्शन उन्होंने अनुभव किया है, पॉलिटिक्स कहाँ जम्मू कश्मीर है, इज़ अ फेस ऑफ, ये निपटेंगे किससे, विद द सेंटर से, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ इंक्रीज्ड कश्मीरी अलिनेशन, मतलब कि जो कश्मीरी जो उसका जो हमको देखने को मिला, रिजल्ट देखने को मिला, एलियनेशन का मतलब होता है, एलियनेशन जस्ट अपोजिट है फ्रेंडली होने का, मतलब एलियन बोलते हैं ना, एलियन किसको बोलते हैं, जो विचित्रता, जिसको आप जानते नहीं हो, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, एलियनेशन जो अलगाव की स्थिति है उसको लेकर उन्होंने क्या बोला, इट इज़ अ रिजल्ट, और ये रिजल्ट किसका है, उन्होंने अनुभव किया, जो जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है, राजनीति है, उसको अनुभव करने के बाद बोला है कि वो सेंटर से निपटेंगे, है ना। और जो सेंटर का जो एलियनेशन है, मतलब जो अलगाव है किसका, फ्रॉम द नेशनल मेन स्ट्रीम, है ना, सॉरी इंक्रीज्ड कश्मीरी एलियनेशन, मतलब जो कश्मीरी जो एलियनेशन है, मतलब कश्मीरी का अलगाव है, मतलब अलग थलग रह रहे हैं किससे, नेशनल मेन स्ट्रीम, जो केंद्र में जो पार्टीज़ वगैरह हैं इन सब से, है ना। तो उन सब चीज़ों को दिखाता है। द फ्रेमिंग, बनना, किसका बनना, ऑफ कश्मीरी पॉलिटिक्स एज अ कॉम्बैट, मतलब एक तरह से युद्ध टाइप में, लड़ाई टाइप में, एक मोर्चा बनना, विद अ सेंटर के साथ, हैज़ बीन फोर्स्ड, है ना, इसको मजबूर किया गया है, पैसिव वॉइस में, अपॉन रीजनल पार्टीज़ पर बाय द बीजेपी गवर्नमेंट थ्रू इट्स रेकलेस पॉलिसीज़, मतलब इसकी जो कठोर नीतियाँ हैं उनको लेकर। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि जो कश्मीर में जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं उनको आपस में मिलना, गुटबंदी करना, आपस में मिलना, ये करना नहीं चाहते थे, इसने बीजेपी ने मजबूर किया इन सबको, है ना, क्योंकि उसकी वहाँ की नीतियाँ ऐसी हैं, है ना। तो अब
अच्छा कि जो और ये जो न्यूज़पेपर है द हिंदू, ये बीजेपी के अगेंस्ट में है, ये मतलब वामपंथी वाला थोड़ा सा है ना। तो ये कितना भी अच्छा लिखते हैं लेकिन फिर भी अगेंस्ट में हो जाता है ना। हाँ, तो चलिए इन 2015 2015 में बीजेपी पीडीपी, हाँ ये महबूबा मुफ्ती वाली जो पार्टी थी, कॉलिशन समझौता हुआ था। मतलब ये 2015 में इन दोनों का समझौता था और वहाँ पर सरकार चल रही थी बीजेपी और पीडीपी की, है ना। कॉलिशन समझौता था। गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड अपीयर्ड ऐसी देखिए लाइक अ मैच्योरिंग, मतलब एकदम सब ठीक ठाक चल रहा है ना। प्रोग्रेसिव ट्रेंड का मतलब क्या, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है भैया, कि प्रगतिशील है, चल रहा है, सब कुछ चल रहा है ना, अच्छा चल रहा है। द बीजेपी आगे देखो, द बीजेपी एंड द एनसी नेशनल कांग्रेस वर इन अलायंस, ये दोनों के दोनों क्या अलायंस में थे। एट द सेंटर अर्लियर, पहले ठीक है, नेशनल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दोनों पहले सेंटर में अलायंस में थे, समझौते में थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं। विद टू मेन नेशनल पार्टीज, दो और मुख्य जो पार्टीज थी, है ना, कौन कौन सी, द कांग्रेस द बीजेपी फॉर्मिंग अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब मौका परस्ती, जो समय देखकर ये लोग अलायंस बनाते थे, समझौता बनाते थे विद टू रीजनल पार्टीज, है ना। दोनों के दोनों जो रीजनल एनसी नेशनल कांग्रेस और जो पीडीपी है, इनके साथ समझौता करते थे। देयर वर रीजन्स, और वहाँ पर कारण थे, टू बिलीव करने के लिए, दैट पॉलिटिक्स इन कश्मीर वॉज नो आउट ऑफ स्टेप विद द नेशनल मिनिस्ट्री, मतलब कि वहाँ पर कारण थे कि ये जो कश्मीर की राजनीति है वो अलग नहीं है ना। जो वहाँ नेशनल राजनीति है उससे, जो केंद्र में हो रहा उन सबसे अलग नहीं है, मतलब उनका कुछ ना कुछ लेना देना था, चीज़ें संबंधित थी, है ना। हाँ, तो अब आगे क्या है और देखते हैं। ओके, नो वेर वी आर, हाँ, बिसाइड्स इसके किसके अतिरिक्त पार्टिसिपेशन ऑफ कश्मीरी पार्टीज इन नेशनल कोलिशन गवर्नमेंट्स, मतलब कि इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, कि कश्मीरी जो पार्टियां थीं ये नेशनल कोलिशन जो गवर्नमेंट जो केंद्र में सरकार होती थी उसके साथ समझौता करते थे, ये वाला। द डिबेट विद इन हैड बेगन टू, है ना, डिबेट शुरू हो गया था, है ना, विद इन आप अंदर ही। और इको का मतलब होता है कि जो ध्वनि आप कुएं में बोलते जो लौट कर आती है आवाज़, उसी को, है ना, प्रतिध्वनि होती थी, इको पॉलिटिकल, है ना, बेगन टू इको, और वो जो अंदर जो भी चला था वो बाहर दिखने लगा, है ना। डिबेट्स में एल्सवेयर इन द कंट्री, और बाकी के कंट्री, मतलब सॉरी, कंट्री के बाकी जो जगह है वहाँ पर, मतलब जो उनकी पार्टीज वगैरह में जो चलता था अंदर जो डिबेट होती थी वो कहीं और भी दिखने लगी, मतलब कि जो भी था उन सब में फूट वगैरह पड़ने लगी, अलग अलग होने लगे, है ना। इन सब चीज़ों को लेकर बोल रहे हैं आगे। विद डेवलपमेंट मतलब विकास के साथ, है ना, द गवर्नेंस जो शासन था इंक्रीजिंगली बढ़ता गया, इंक्रीजिंगली टेकिंग सेंटर स्टेज, मतलब कि मुख्य मतलब स्थान लेता गया, है ना। डिबेट्स ऑन ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता, खुद से शासित हों, है ना, उसके ऊपर सेल्फ डिटर्मिनेशन, और जो सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब कि जो खुद से मतलब एकदम दृढ़ निश्चय कॉन्टिन्यूड बना रहा, है ना। बट डिड नॉट ओवरहेल्म, मतलब ओवरहेल्म का मतलब ओवर पावर करना, उसको ओवर पावर नहीं किया पॉलिटिक्स इन कश्मीर में ओवर पावर नहीं किया, है ना। एज इट टर्न आउट, और जैसे ही बदला अलायंसेस विद द रीजनल, और जैसे ही बदल गया मतलब चीज़ें, पहले तो सब नॉर्मल था, जब चीज़ें समझौता क्यों करती थी वहाँ की पार्टीज़, जैसे चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, है ना। सेंट्रल में गवर्नमेंट में जो भी सेंटर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पावर में आती थी वो सब बीजेपी की, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वहाँ जाके जो रीजनल पार्टीज होती हैं उनसे समझौता करते थे, है ना, समझौता किया। अब आगे क्या है कि समझौता तो किया, एज इट टर्न, और जैसे ही बदला मतलब 370 हटा, अलायंसेस विद रीजनल एक्टर्स, मतलब जो वहाँ के जो रीजनल पार्टीज थी उनके साथ तो समझौते थे। डिड नॉट टेम्पर, है ना, डिड नॉट टेम्पर का मतलब छेड़छाड़ नहीं हुई। बीजेपी स्ट्राइडेंट, है ना, कि स्ट्राइडेंट का मतलब सख्त थी, मतलब जो कठोर क्या थी, कठोर अपोजिशन टू द नेशनल स्पेशल स्टेटस, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, एज इट टर्न आउट जैसे ही बदला अलायंसेस विद रीजनल एक्टर्स, जो वहाँ के रीजनल पार्टीज थी, डिड नॉट टेम्पर द बीजेपी स्ट्राइडेंट अपोजिशन, है ना, कि उसने क्या किया कि जो बीजेपी के स्ट्राइडेंट ऑपोजिशन था, मतलब बीजेपी से स्ट्राइडेंट ऑपोजिशन मतलब एकदम कठोर रूप में जो विरोध में के थे टू द नेशनल स्पेशल स्टेटस, है ना, कि उसके विरोध में ये लोग नहीं गए। अगला
इट सॉट, और मतलब इस ये क्या, इट सॉट टू डीलेजिटिमाइज, और इट सॉट इसकी वजह से क्या हुआ, डीलेजिटिमाइज उनको कर दिया गया है ना। डीलेजिटिमाइज क्या होता है, आप इसको डीलेजिटिमाइज, लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है कि जो वैधानिक मतलब एक तरह से वैलिड हो, है ना। तो उन्होंने क्या, इट सॉट टू लेजिटिमाइज रीजनल पार्टीज़, है ना, उनको डीलेजिटिमाइज किया रीजनल पार्टीज़ को करने के लिए बाय टर्मिंग देम, कैसे टर्म किया, उनको बताया क्या, सॉफ्ट सेपरेटिस्ट है, मतलब एक्सट्रीम वाले नहीं है, सॉफ्ट सेपरेटिस्ट है, मतलब इनकी जो पार्टी में शामिल थे उनको क्या उन्होंने बोला कि ऐसा बोलिए कि सॉफ्ट सेपरेटिस्ट हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, उन पर ज़्यादा शायद कार्रवाई ना हो, है ना। तो इस वजह से उन्होंने बोला सॉफ्ट सेपरेटिस्ट, है ना। आगे क्या, एंड अनलीज्ड का मतलब खोल देना होता है, स्टेट एजेंसीज अगेंस्ट देम, है ना। और बेसिकली कहने ये चाहते हैं पहले पूरे का मतलब समझ लो यहाँ तक क्या हुआ। पहले नॉर्मल सारी चीज़ें थी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब इनके साथ रहे, सब काम किए, और जैसे ही वहाँ का उन्होंने बोला स्पेशल स्टेटस हटा, इन्होंने क्या किया, वहाँ की जो क्या नाम है, जो वहाँ की जो स्टेट एजेंसीज थी उनको इनके अगेंस्ट कर दिए, है ना। आगे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, जम्मू और कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन इन 2019 में क्रिएटेड न्यू इंटरनेशनल डायमेंशन, एक नया आयाम दिया, एक अंतर्राष्ट्रीय एक नया आयाम मिला, है ना। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे टर्की हो गया, है ना, पाकिस्तान हो गया, ये, और जितने मुस्लिम, लगभग जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मलेशिया हो गया, ये सब ये विरोध कर रहे थे कि ये कश्मीर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ ये सब क्यों कर रहे हैं, है ना, मुस्लिम कम्युनिटी जो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। द बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर एविडेंटली बिलीव्स दैट डोमिनेशन नॉट अकोमोडेशन, मतलब ये जो न्यूज़पेपर लिख रहे हैं उनका मानना है, जो ये द हिंदू है, मैंने आपको बताया लेफ्टिस्ट हैं, है ना। तो इनका ये मानना है कि बीजेपी गवर्नमेंट एट सेंटर में जो गवर्नमेंट है एविडेंटली साक्ष्य रूप से, मतलब एकदम सबूत के तौर पर बिलीव से मानती है डोमिनेशन की, वो अपना प्रभुत्व वहाँ दिखाएगी, ना कि अकोमोडेशन, ना कि वहाँ पर सुविधाएं देगी। इज़ द वे फॉरवर्ड इन कश्मीर, इज़ द वे, और क्या यही मतलब आगे होने वाला है कश्मीर में, विच हैज़ हेल्प द पार्टीज इलेक्ट्रल अपील, है ना, और विच हैज़ हेल्प्ड, और इसने मदद की है, हेल्प की द पार्टीज इलेक्ट्रल अपील, है ना, कि इलेक्ट्रल मतलब जो चुनावी अपील थी उसको हेल्प किया, इन द हार्टलैंड में, मतलब कि हार्टलैंड का मतलब मेन क्षेत्र है वहाँ पर, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो स्पेशल स्टेटस हटाया, इनका कहने का मतलब क्या चाहते हैं, ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि बीजेपी को बोल रहे हैं कि ऐसा करके उन्होंने जो हिंदी हार्टलैंड है, जो मतलब भारत का जो मेन हिस्सा है, वहाँ पर लोगों का इन्होंने दिल जीता, ऐसा बोल करके, है ना। और किसको नुकसान पहुँचा कर, इनके हिसाब से नुकसान, कश्मीरियों को नुकसान पहुँचाया इनके हिसाब से। आगे विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स, मतलब अगर पर्याप्त रूप से फोर्स रहेगी, एनी पॉलिसी इज इन्फोर्सेबल, कोई भी पॉलिसी को, कोई भी नीति को इन्फोर्स किया जा सकता है, ग्राउंड लेवल पर उसको लगाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, उसको उसका पालन कराया जा सकता है, बट दैट इज़ नॉट मोरल चॉइस, और ये कोई नैतिक चॉइस नहीं है। ये जो पार्टी मतलब बीजेपी ने जो किया है ना, ये नैतिक नहीं है, एक नैतिक रूप पे कहना चाह रहे हैं। दैट डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में, और जो प्रजातांत्रिक सोसाइटीज़ ऐसा नहीं करती, इनका मानना है। अब आप खुद सोचो, अगर वहाँ पर सेनाएं नहीं लगती तो ये लोग होने ही नहीं देते, 370 का भी हटने ही नहीं देते। इवन अगर आपको याद हो कि जो वहाँ के शहला राशिद हैं, क्या है ना, शहला राशिद हैं, उन्होंने क्या बोला था कि जो प्राइम मिनिस्टर उनको बोला था कि अपने बाप से कहो जाकर कि अगर दम है तो 370 वहाँ से हटवा लें, है ना। और महबूबा मुफ्ती ने बोला था कि क्या नाम है कि अगर 370 को हाथ भी लगाएंगे तो वो हाथ काट दिए जाएंगे, है ना। और अभी हाल ही में स्टेटमेंट में आया फारूक अब्दुल्ला का कि वो चाइनीज़ वगैरह का जो भी हेल्प, उन्हें क्लियर नहीं बोला लेकिन बोला है कि चाइनीज़ वगैरह की मदद लेके सब क्लियर कर लेंगे। तो ये मतलब क्या है कि देशद्रोह वाले काम करते हैं ये लोग, है ना। कि और फिर भी ये जो न्यूज़पेपर वगैरह हैं, है ना, ये जो स्पेशली जो लेफ़्ट वाले हैं, ये इनको सपोर्ट करते हैं, है ना। आगे देखो, अब मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, अभी जब 370 हटा था तो उस समय जो सीताराम येचुरी हैं, CPIM के जो हेड हैं, ये ऑक्सफोर्ड यूनियन में एक डिबेट होती है, वहाँ पर जाकर इन्होंने बोला था जो भी ये सब हुआ है गलत हो रहा है ना। मतलब विदेश में जाके ऑक्सफोर्ड, वहाँ पर जो डिबेट होता है वहाँ जाकर इन्होंने बोला था, लेकिन जो ऐसा नहीं था कि अब हमारे यहाँ के भी लीडर जो गए थे उन्होंने भी उसको प्रूव किया जो सही था। और आप खुद एक बार एनालाइज करिए, फिर आप कमेंट में लिखिएगा कि
370 का हटना भारत के लिए अच्छा है, कश्मीरियों के लिए अच्छा है कि नहीं है ना। आगे, नेशनल इंटीग्रेशन एडवांस थ्रो पेशेंट नेगोशिएशन, मतलब कि जो नेशनल जो राष्ट्रीय जो एक तरह से चीज़ों को मिलाना होता है, राज्यों को मिलाना होता है, एडवांस थ्रो बढ़ता कैसे, पेशेंट नेगोशिएशन मतलब बातचीत से। अब बातचीत तो ये लोग कर नहीं रहे थे, है ना। अकोमोडेशन मतलब कि सुविधाएं देकर, इज़ मोर इंड्योरिंग एंड फॉर्मिडेबल, है ना, इज़ मोर इंड्योरिंग, है ना, और वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, ठीक है, इनका इन्हें मानना है। इट इज़ टाइम फॉर न्यू बिगनिंग, और एक अभी समय कौन सा है, एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत का, है ना। कहाँ, कश्मीर में सेंटर शुड बी सेंसिटिव, सेंटर को संवेदनशील होना चाहिए, है ना, टू द सेंटिमेंट्स, जो उनके संवेदनाएं हैं कश्मीरियों की लेकर, टू द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड इन द गुप्कार डिक्लेरेशन, जो सेंटिमेंट्स गुप्कार डिक्लेरेशन में लिखे गए, बोले गए हैं, एक्सप्रेस किए गए हैं, उनको लेकर सेंटर जो है यानी कि बीजेपी को संवेदनशील होना चाहिए। ये सीधा सीधा कहना चाह रहे कि वहाँ से 370 हटा दो, है ना, तो सब नॉर्मल हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कि आप भारत तो कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि इनके लिए इनको अलग से स्पेशल स्टेटस मिले। आप इतना मान लीजिए कि जब 370 था तो उस समय कि मतलब वहाँ के जो लोग थे, उन लोगों को सुविधाएं तो मिलती थी, लेकिन वहाँ पर चाहे वो IAS वगैरह जाते थे, उन पर जांच नहीं बैठती थी, है ना, या वहाँ जाकर सब मतलब आप एक तरह से उसका संविधान ही अलग था, तो आप एकदम डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। तो ऐसी चीज़ें थी, सारे काम होते थे वो वहाँ के मुख्यमंत्री से, जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती थी उसकी मदद से आप कर सकते थे, वैसे नहीं कर सकते थे, है ना। तो इसी वजह से सारी चीज़ें हटी। तो अब वो क्या चाह रहे हैं, इन लोगों का वहाँ पर राज नहीं चल पा रहा है, मतलब जैसा नॉर्मल सिचुएशन नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।